हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैथ का कक्षा 9 विषय गणित है, अध्याय 1 यानी जो है चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। सबसे पहले देख पा रहे हैं इसमें हम लोग की संख्या के बारे में हम लोग को जानना होगा। और इससे पहले आप लोग कक्षा 8 में, 7th में, 6 में संख्या के बारे में जान चुके हैं। हम लोग अगर इसके बारे में जान चुके हैं, थोड़ा सा उसको पुनः रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जो भूल गए होंगे उसको पुनः आप याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चैप्टर का ही नाम है क्या चीज? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो जो बच्चे जान रहे हैं वो तो बता देंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। जो नहीं जान रहे हैं वो क्या करेंगे? नहीं बताएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे और संख्या के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाके इस चैप्टर को हम लोग कवर कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले संख्या क्या चीज। मेन जो होता है संख्या, जो होता है संख्या, लोग बताएंगे कि बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा संख्या 2 प्रकार के होते हैं? पहला आपका हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा हो गया क्या चीज? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या को अगर चाहे हम लोग, तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो है उसको हम लोग 2 प्रकार के संख्या को, वास्तविक संख्या को 2 रूपों में बांटेंगे जो सभी लोग जानते हैं इसको। एक होता है क्या चीज? परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण जो इसका होगा, इसका उदाहरण होगा 5 बटा 2, 5, 6 बटा 3, 8 बटा 9, यानी जो भी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम लोग इसको 0 बटा 1 लिखेंगे, इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। 0 बटा 6 लिखेंगे, इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। कैसे? जैसे हम लोग इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी बोले तो इसको क्या लिखेंगे? √2, √3, √5, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। या इसको लिख सकते हैं क्या चीज? 0.02, 002, 0002, 0002, इस टाइप के संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे? काल्पनिक संख्या जो बोलेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा क्या चीज? x² + 2 बराबर 0, यानी x² बराबर कितना? -2। इस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग अंडर रूट लगाएंगे -2, यानी जिसमें रूट कोई भी संख्या निगेटिव है उसमें रूट लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अरे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा संख्या के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। कौन कौन संख्या के बारे में जानते हैं? आपको मैं शॉर्ट बता रहा हूं, चूंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपको कम समय में सबकी जानकारी मिल सके। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज? प्राकृत संख्या। क्या चीज? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इसके बारे में जानते हैं सभी लोग?
प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। फिर क्या चीज है, प्राकृतिक संख्या के बाद बोलेंगे क्या चीज, पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या के बारे में भी जानते हैं आप लोग। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब उसी प्रकार पूर्ण संख्या के बाद क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या चीज, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या रहेगा, इसको क्या चीज बोलेंगे, जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1, -2, -3, इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। और इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे संख्या के बारे में जानते हैं। क्या चीज, सम संख्या। क्या चीज बाबू, सम संख्या बोलेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। फिर क्या होगा, विषम संख्या के बारे में भी जानते हैं। विषम संख्या के बारे में भी आप जानते हैं। तो विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। इसके अलावा क्या रहेगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जब कटता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या चीज बोलेंगे इसमें हम लोग, एक और स्वयं के अलावा, तो कहां से शुरू होगा, 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, 4 से शुरू करते हैं। कितना रहेगा, 4, 6, 8, 9। इसको क्या चीज, एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कटना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कहां से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट, इसको बोलेंगे क्या चीज, अभाज्य संख्या बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ गए होंगे यहां तक। अगर यहां तक समझ गए होंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या चीज, परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या भी देख लिए हैं। क्या चीज, परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या आपको समझा दिया हूं मैं। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या चीज, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि यहां आपको बताया हूं मैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बहुत सारा है। इसका एक वीडियो पहले भी मैं बना के डाला था, आप उसमें देख लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको उसको पूरा अच्छी तरह से देखना है तो उस वीडियो को देखेंगे, पूरा संख्या पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आप यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, और मैं आगे इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। तब तक आप लोग इसको देखें, और उस क्वेश्चन को तुरंत इसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो अध्याय 1 का था, प्रश्नावली जो है 1.1, कौन सा है, प्रश्नावली 1.1 का, इसका पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी आप इसमें देख पा रहे हैं एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 0 क्या परिमेय संख्या है, मैंने 0 परिमेय संख्या है। मैं अभी डिफिनेशन में बताया था आप लोग को कि 0 क्या चीज है, वह एक परिमेय संख्या है। 0 क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, हम लोग हल में लिखेंगे, हाँ 0 या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज, 0 एक परिमेय संख्या है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको बताया गया था कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो वह क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वही चीज अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या 3/0 परिमेय संख्या है, नहीं, यह क्या है, अपरिभाषित है, जो कि डिफाइंड नहीं है। समझ गया ना। यानी पहला आप लोग इसमें लिख लेंगे क्या चीज, यह परिमेय संख्या है। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद
अब इसमें देखते हैं हम लोग प्रश्नावली जो है 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है आपको। कैगो? 6। यहां देख लीजिए, आपको जितना परिमेय संख्या लिखने के लिए बोलेगा उसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक जोड़ेंगे। कितना कहेंगे? एक जोड़ेंगे ना। जैसे देख लिया जाए, आपको यहाँ कितना कह रहा है? 6 कह रहा है। कितना? 6 कह रहा है। अगर यहाँ 5 कहता तो 5 + 1 लिखते, लेकिन यहाँ 6 है तो कितना लिखेंगे? 6 + 1 यानी कितना हुआ? 7। जितना कहेगा उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे बाबू? एक जोड़ेंगे। और जो संख्या आएगा उसको हम लोग अंश और हर लिख करके जो संख्या दिया रहेगा उसमें गुना करेंगे। जैसे अंश और हर बोले तो जैसे 7 आया ना, तो इसको 7/7 लिख देंगे। लिख दिए। और यहाँ क्या संख्या आपके पास है? देखिए यहाँ 3 है ना, 3 × 7/7 और कितना है? 4 है। 4 गुना कितना? 7/7। अब देखिए इसमें कितना आएगा? 17 21/7 और कितना? 7 × 28/7। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के अनुसार। किसके किसके बीच चाहिए? इसके इसके बीच चाहिए। इसके इसके बीच चाहिए, तो इससे ज्यादा इससे कम। 21 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 22/7। यहाँ क्या चीज? 23/7। यहाँ कितना? 25/7। 26/7। और यहाँ कितना आ जाएगा? 27/7। अब समझ पा रहे हैं ना? यही आपका आंसर आया। अब देखिएगा, अगर हम लोग 22 में 7 से भाग करेंगे तो 3 से ज्यादा आएगा। क्यों? देख सकते हैं आप। 22/7 करेंगे, 17 21 1 आया 0.0 एक बार में। कितना आया? 0। कितना आएगा? 3 7 28। 2 आया ना? आया? 3 से ज्यादा आया। अंतिम वाला का भी भाग करेंगे तो वो 4 से कम आएगा, माने 3 से ज्यादा 4 से कम। देख लीजिए कैसे। अगर हम लोग 7/27 करेंगे तो 17 21 6 आ गया, 0 पॉइंट देंगे ना, 0 बैठेगा। 7 × 8 56। कितना आया? 4 आया, 0। 7 × 5 35। अब देख पा रहे हैं इसमें कि कितना आया? 3.85 और 3. 3.14 और 3.85 आया। यानी यहां से यहां तक की मान कितना है? 3 और 4 के बीच में है। 4 तो आया नहीं, 4 नहीं आया। तो यह क्या चीज है? इसकी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन इसका। तब तक अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्नावली जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच क्या वो लिखना था? लिखना है यहाँ पे 5। जो एक और क्वेश्चन था उसमें क्या था? 6 था। तो 6 में 1 जोड़ के आगे बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? 5। तो 5 में क्या करेंगे हम लोग? 5 + 1 यानी 6 आ गया ना। तो 6 जो आता है एक जोड़ के, उसको क्या करते हैं हम लोग? अंश और हर बनाते हैं और गुना करते हैं। यही ना करते हैं। लिखेंगे क्या चीज? यहाँ क्या है? 3/5। इसको क्या करो? 6 से गुना करो, 6 से भाग। और क्या है? 4/5। यहां भी 6 से गुना और 6 से भाग। कितना आया? 36 18 और कितना? 24/30 हो गया ना। अब देखिएगा, इसके बीच का चाहिए ना, इसको तो लिखेंगे नहीं। यहां लिखेंगे क्या चीज? प्रश्नानुसार। क्या बीच का कर रहा है ना? 18 के बाद क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/22 और कितना? 23/30। कई को पूछ रहा था? 5 ने पूछ रहा था। आपका यह निकल चुका है। हो गया ना? आसान है। इसमें अगर कितना हूं कहेगा तो हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, देखते हैं उसको भी। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है।
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यही कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों ने देखा था इसमें, इसको हल करना है। इसका भाग, क्वेश्चन नंबर 4 का भाग 3 गो है, 1, 2 और 3। अब आपको इसको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कह रहा है ना, अभी मैं लिखा था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अभी मैं बताया था आप लोग को 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बताया था। और पूर्ण संख्या भी बताया था। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या चीज, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट बताया था ना। क्या ये सभी संख्या इसमें है? ये सभी संख्या इसमें है? हाँ, क्योंकि देखिए 1 से शुरू है और 1 से शुरू है, 0 तो ज्यादा है कि नहीं? लिखेंगे क्या चीज है, क्या लिखेंगे बाबू? सत्य है, इतना ही लिखना है। अब अगला में क्या है, पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहले पूर्णांक संख्या आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पूर्णांक संख्या। अभी मैं डिफिनेशन में जब शुरू किया था तब बताया था पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, उसी प्रकार -1, -2, -3 डॉट डॉट होता है, होता है ना। और क्या चीज, पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या जो यहां लिखे हैं, कहां से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट है। अब बताइए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? देखिए प्रत्येक पूर्णांक में माइनस में भी होता है और प्लस में भी, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ प्लस होता है। तो ई इसमें नहीं है, नहीं ना है, तो लिखेंगे क्या चीज हम लोग? असत्य है। अगर इसी को उलट के पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग लिखते हाँ है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अगला, इसका तीसरा भाग है, हम लोग देखेंगे इसको क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अभी आपको बताया गया था। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो जान रहे हैं। पूर्ण संख्या भी जान रहे हैं आप लोग। पूर्ण संख्या कहां से, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये ना होता है। तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होंगे? होंगे, होंगे ना? लिखेंगे हाँ, सब होंगे। क्योंकि होंगे कि नहीं, आप ही लोग बताइए। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना? कहलाएंगे? आप ही लोग बताइए। नहीं कहलाएंगे ना? लिखेंगे क्या चीज? नहीं, असत्य कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? असत्य है। क्या बोलेंगे? असत्य है। समझ गया ना? यानी आपका यह सही हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या निकालेंगे, क्योंकि इसमें बटा में होता है, अपूर्ण संख्या बटा में नहीं होता। स्पष्ट रूप से ऐसे समझिए। क्या पूर्ण संख्या बटा में होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। परिमेय संख्या क्या बटा में होते हैं? परिमेय संख्या तो हमेशा बटा में होते हैं, P बटा Q के रूप में होते हैं। हालांकि ये भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं, इसको लिखा जा सकता है। समझ गए यहां? अब अगला वीडियो अगले दिन हम लोग देखेंगे।